कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं सपार्षद प्रभुपाद। इसके अंतर्गत नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति हृदय देव गोस्वामी महाराज जी का पावन चरित्र। और इसमें हमने यहाँ तक श्रवण कर लिया था कि वो चैतन्य गौड़िया मठ में श्री चैतन्य मठ में पहुंचे, गौड़िया मठ में। अभी उन्होंने अपने गुरुदेव का वहां पर केवल चित्रपट ही दर्शन किया और उनको दर्शन करते ही उनको लगा कि यही मेरे गुरुदेव हैं। दूसरे दिन जब उन्होंने अपने गुरुदेव का श्री चित्रपट दर्शन किया तो फिर उनको एक ब्रह्मचारी जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ प्रभु, उन्होंने उनको बताया ये महापुरुष हम सबके श्री गुरुदेव आचार्य जी हैं। इनका नाम परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद है। और आज वहीं पर ही अपने मन में संकल्प लेके कि यही मेरे गुरुदेव होंगे, इस प्रकार संकल्प लेकर वो वापस लौट आए अपने वास स्थान में जहां पर वो रह रहे थे। दूसरे दिन डॉक्टर प्रतुलपति गांगुली ने मृत्युशय्याग्रस्त उनके पिता को देखकर नरेंद्र नाथ से कहा, आपके पिता के लिए विशेष औषधि कोलकाता ट्रॉपिकल मेडिकल कॉलेज से लानी पड़ेगी। यह औषधि ढाका में उपलब्ध नहीं है। जो दवाई है वो आपको कोलकाता से लानी पड़ेगी। आप कोलकाता जाकर उसे तुरंत लाइए। फिर कहा, अब आप पिता को लेकर घर जा सकते हैं, यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र नाथ ने यह सुनकर मन में सोचा कि मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। तत्क्षणात नरेंद्र नाथ ने अपने जीजाजी श्री मनमोहन बंदोपाध्याय को टेलीग्राम देकर ढाका पेंडेरिया में बुलाया। श्री मनमोहन बाबू के आने पर नरेंद्र नाथ ने पिता के बारे में सब कुछ समझाकर अपने पिता, माता और बहन को बहरगांव ले जाने के लिए संपूर्ण दायित्व देकर नाव में बैठा दिया। नाव चलने के समय माता ने रोते हुए अचानक नरेंद्र से कहा, नसु, नौका में बैठाकर तुम हम सबको छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? माता के मन में नरेंद्र नाथ का भविष्य संकल्प पता चल गया। माता व बहन आदि रोते रोते नरेंद्र नाथ को देखते हुए घर चले गए, क्योंकि उनके मन में जो अभी सबसे मेन जो इच्छा है या तीव्र उत्कंठा है वो अपने गुरुदेव की प्राप्ति का। तो वो यही देख रहे हैं कि भगवान भी मेरे इस जो मेरी ये लालसा है, मेरी जो उत्कट जिज्ञासा है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर पिताजी वहीं पर रह जाते हॉस्पिटल में तो उन्हें वहीं रहना होता, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि अब घर ले जा लीजिए। इसीलिए उन्होंने बोला कि भगवान को मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। नरेंद्र नाथ पिता की औषधि लाने के बहाने हमेशा के लिए माया के संसार बंधन से मुक्त होकर जन्म जन्मांतर के परमाराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म का श्री चरणाश्रय ग्रहण करने के लिए कोलकाता जाने से पहले ढाका नवाबपुर माधव गौड़िया मठ में पहुंचे। और जो वो ढाका में गए गौड़िया मठ में, उनको वहां पर ब्रह्मचारी ने यही बताया था कि वर्तमान समय में वो या तो कोलकाता गौड़िया मठ में रहते हैं या तो मायापुर श्री चैतन्य मठ में ही रहते हैं। और तुरंत ही डॉक्टर ने भी बोल दिया कि वापस ले जाओ घर और दवाई मिलेगी कोलकाता। तब उन्होंने रिलेट किया इस सबको कि इसका मतलब भगवान ही कुछ प्लानिंग कर रहे हैं मेरे लिए कि मुझे यहाँ पर रहना भी नहीं पड़ेगा, उनको घर भी भेज रहे हैं और दवाई के लिए कोलकाता ही जाना है, तो कोलकाता में मेरे गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे। और जब नाव में बिठाया अपनी माता जी को, बहन को, तो फिर
जो माँ का हृदय है, जैसे बोलते ना सबसे ज्यादा कनेक्टेड माँ ही होती है बच्चे से, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए। तो माँ भी समझ गई कि अब ये नसु जाने वाला है शायद, क्योंकि वो भी उनको लगातार फॉलो तो कर ही रहे होंगे ना, क्या सोचता है, क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता रहता है। और जब ये वापस ढाका में स्थित जो माधव गौड़िया मठ है वहां पहुंचे, वहां श्रीपाद राधा वल्लभ ब्रजवासी एवं श्री सत्येंद्र नाथ ब्रह्मचारी मठ रक्षक से 2 परिचय पत्र लिए और उन दोनों से ही अपने लिए लेटर लिखवा लिया जिससे पहचान हो पाई। उस समय नरेंद्र नाथ की आयु, जब ये सब कुछ हो रहा है, जब इतनी तीव्र आध्यात्मिक उत्कंठा है, गुरु की खोज जब प्रारंभ हो गई है, ये एज कौन सी है? 23 वर्ष, 23 वर्ष और 5 महीना। उस समय उनकी आयु थी 23 साल और 5 महीना। प्रातः निकलकर कोलकाता स्थित परेशनाथ मंदिर के निकट स्थित गौड़िया मठ में पहुंचे। मठ में प्रवेश द्वार पर पहुंचकर सौभाग्यवश एक साधु के दर्शन हुए। उन साधु के हाथ में नरेंद्र नाथ ने दोनों परिचय पत्र दिए। जो साधु वहां पर मिले उनको वो लेटर्स दिए जो उनके बारे में बताएंगे। 5 मिनट बाद मस्तक पर तिलक, धोती कुर्ता पहने एक साधु बाहर आए और नरेंद्र नाथ को अपने साथ अंदर ले गए। हाथ पांव धोकर आसन में बैठने को कहा। नरेंद्र नाथ के दिए 2 पत्र साधु के हाथ में है। साधु ने नरेंद्र नाथ के सामने ये दोनों पत्र पढ़े। इससे पता चला कि नरेंद्र नाथ किस उद्देश्य से आए हैं, जो उनका यहाँ आने का प्रयोजन है वो पता चला। फिर साधु ने नरेंद्र नाथ को अपना परिचय दिया कि मेरा नाम सुंदरानंद विद्या विनोद है, मैं पहले ढाका में था, अब मैं मठवासी हूँ। मठ में स्थित सभी निवासी श्री गुरुपाद पद्म को प्रभुपाद कहकर संबोधित करते हैं। जो प्रभुपाद वर्ड हम पूरे जगत में आज सुन रहे हैं वो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से प्रारंभ हुआ है। जो ये न्यू एज जनरेशन है, वैसे अगर पुराने समय में देखें तो जो रसिकानंद प्रभु और श्यामानंद श्रीपाद, उनको भी प्रभुपाद संबोधित किया जाता था। इस समय श्रील प्रभुपाद श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में विराजित है। 3-4 दिन में यहाँ आएंगे और उनको बताया कि अभी प्रभुपाद जी मायापुर में है, अभी 3-4 दिन बाद आएंगे। सुंदरानंद विद्या विनोद प्रभु ने मठ के सेक्रेटरी से नरेंद्र नाथ का परिचय कराया। फिर नरेंद्र नाथ को प्रिंटिंग प्रेस में ले जाकर श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु एवं श्रीपाद अनंत वासुदेव ब्रह्मचारी के साथ भी परिचय कराया और कहा अन्य अन्य ब्रह्मचारियों के नाम है जो वहां पर रहे, उनसे भी परिचय करवाया, सबसे मिलवाया। फिर कहा वर्तमान त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज, ये सभी इस समय प्रचार कार्य से बाहर गए हुए। जो तीनों नाम हमने सुने, इससे पहले हम ये तीनों ही चरित्र श्रवण कर चुके हैं। ये तब तक 3 ही उनके सन्यासी शिष्य हैं और ये सारे लोग प्रचार में बाहर गए हैं। मठ के सभी ब्रह्मचारियों को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं। सुंदरानंद विद्या विनोद प्रभु ने नरेंद्र नाथ को इतना ही समझाकर आसन घर में अन्य ब्रह्मचारियों के साथ रहने की व्यवस्था कर दी। उनको रहने के लिए बता दिया कि अन्य ब्रह्मचारियों के साथ यहाँ रहिए। चौथे दिन प्रातः 10 बजे श्रील प्रभुपाद ने मठवासी भक्तों के खोल करताल आदि द्वारा श्री हरि नाम संकीर्तन के साथ पुष्पमाला चंदन आदि से सुसज्जित होकर मठ में शुभागमन किया। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। अभी हमने श्रवण किया कि प्रभुपाद जी ने कैसे प्रवेश किया, कैसे भक्तों के खोल करताल आदि के द्वारा श्री हरिनाम संकीर्तन के साथ पुष्पमाला चंदन आदि से सुसज्जित होकर। और यही सही तरीका है अपने गुरुदेव के स्वागत का। सही तरीका ये नहीं कि गुरुजी अच्छा आ गए, गुरुजी कब आए थे, रात में, ठीक है आते हैं हम, थोड़ा सा भी टाइम लेके 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। गुरुजी तो रात में आ गए थे पर हम 10 बजे तक आ जाएंगे थोड़ा फ्री होके।
तो वो ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है वो भी, पर ज्यादा सुंदर तरीका ये वाला है कि गुरुदेव से पहले पहुंच के और खोल करताल आदि द्वारा श्री हरिनाम संकीर्तन के साथ पुष्पमाला चंदन आदि से सुसज्जित होकर शुभागमन करे। मठवासी सभी भक्तगण कीर्तन करते हुए श्रील प्रभुपाद के साथ साथ उनके कमरे में पहुंचे। नरेंद्र नाथ ने भी चुपचाप सभी के पीछे पीछे श्रील प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश किया। श्रील प्रभुपाद के प्रथम दर्शन मात्र करते ही श्री नरेंद्र नाथ को अपने श्री गुरुपाद पद्म को पहचानने में कोई भी भूल नहीं हुई। ये ही मेरे जन्म जन्मांतर के नित्य उपास्य आराध्य आश्रय विग्रह परमात्मीय श्री गुरुपाद पद्म है। अत्यंत श्रद्धा भक्ति से गदगद होकर नरेंद्र नाथ ने सभी भक्तों के बीच श्री गुरुदेव प्रभुपाद के श्री चरणों में भूलुंठित होकर साष्टांग दंडवत किया। प्रणाम के बाद पास में खड़े होकर दिव्य कांति आजानुलंबित बाहु दीर्घ काय दिव्य ज्योतिर्मय महापुरुष के भक्तिपूर्ण नेत्रों से दर्शन करने लगे। श्रील प्रभुपाद ने भी नरेंद्र नाथ को स्नेहपूर्ण करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए दोनों के बीच शुभ मंगल की सूचना की। ऐसा लगा जैसे दोनों चिर परिचित हैं। ऐसे नहीं लगा कि कोई अजनबी मिले, क्या ये कैसे हो आप, कैसे हो आप, ऐसे नहीं। अब पुनः मिलन हुआ हो, कैसे लगा कि हमेशा से पहचाने लेकिन अभी फिर से मिल गए। श्रील प्रभुपाद ने नव युवक का परिचय जानना चाहा। अभी अभी आपने सुना कि वो अभी क्या एज है उनकी, 23 ईयर्स और 5 मंथ्स। तब श्री सुंदरानंद विद्या विनोद ने नरेंद्र नाथ का पूरा परिचय श्री प्रभुपाद के श्री चरणों में निवेदन किया। श्रीपाद कुंज बिहारी प्रभु एवं श्रीपाद अनंत वासुदेव प्रभु के सामने श्रील प्रभुपाद ने नरेंद्र नाथ को अभी नीचे जाकर प्रसाद पाओ, विश्राम करो, ऐसा कह के 3 बजे अपने पास आने को कहा कि दोपहर के फिर 3 बजे ऊपर आना। श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार नरेंद्र नाथ ने पूर्ववत साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हृदय में अत्यंत प्रफुल्लित होकर नीचे जाकर श्री विग्रहों को प्रणाम किया एवं प्रसाद ग्रहण के पश्चात 3 बजने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 3 बजे नरेंद्र नाथ निसंकोच श्रील प्रभुपाद के कमरे में पहुंचे। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके नरेंद्र नाथ ने कहा, आपने मुझे 3 बजे बुलाया था, मैं आ गया। श्रील प्रभुपाद ने नरेंद्र नाथ को आने का कारण पूछा तो नरेंद्र नाथ ने अपना पिछला सारा वृतांत श्री प्रभुपाद के चरणों में निवेदन किया। नरेंद्र नाथ का सारा वृतांत सुनकर श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। नरेंद्र नाथ की मानसिक अवस्था समझकर श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत स्नेह पूर्वक कहा, जिस प्रकार का भी प्रश्न हम करते हैं गुरुदेव के समक्ष, वैष्णव के समक्ष, फिर हमारी स्थिति को देखकर वैसे ही उत्तर देते हैं। नरेंद्र नाथ की मानसिक अवस्था समझकर श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत स्नेह पूर्वक कहा, जीवन का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण भजन है। इस विषय में अत्यंत सारगर्भ हरिकथा दीर्घ समय तक नरेंद्र नाथ को सुनाई। प्रारंभ कहाँ से किया? प्रारंभ यहाँ से नहीं किया कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, नौकरी धंधा जो भी। प्रारंभ किया इस लाइन से, जीवन का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण भजन है, और फिर उन्हें हरि कथा सुनाई इसी को बेस लेकर। उसके बाद नरेंद्र नाथ से श्रील प्रभुपाद ने कहा, जो व्यक्ति पहली बार उनसे मिल रहा है और उसको देखते सीधे बिल्कुल फोकस्ड होके बिना विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड सीधे से क्लियर कट पहली लाइन में बता दिया कि जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का भजन है, फिर हरि कथा भी सुनाई। फिर तुरंत क्या आदेश दिया या क्या उनको बोला? श्रील प्रभुपाद ने कहा, इतने समय तक मुझसे जो हरि कथा सुनी, सुनकर जो समझा, उसे लिखकर आप मेरे पास ला कर दिखाओ। जैसे प्रातःकालीन कक्षा में
आपसे लास्ट में फिर फीडबैक लिया जाता है कि बताइए आपने क्या क्या सुना। तो ये हमने खुद से प्रारंभ नहीं किया, ये एक परंपरा ही है। इनको तो डायरेक्ट पहली मुलाकात नहीं, पहली बारी जो सुनाए बोला हम नीचे जाओ, जो सुना उसको लिखो, जो समझ पाए और दिखाओ। श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार नरेंद्र नाथ साष्टांग दंडवत प्रणाम कर नीचे चले गए एवं सोचने लगे, आज तक इस प्रकार की हरि कथा मैंने कभी नहीं सुनी। आज तक मुझे जिसकी खोज थी वह वस्तु मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई। सोच रहे आज तक तो ऐसा कभी सुना ही नहीं था, ऐसी भी कोई कथा होती है। जो मैं ढूंढ रहा था इतने दिनों से, बेचैनी से, इतने सालों से, आज वो मुझे प्राप्त हो गई वो वस्तु। श्रील प्रभुपाद के निकट प्रथम बार जीवन के वास्तव सत्य विषय में जो हरि कथा श्रवण की, उसका सारांश उपलब्ध कर वे तुरंत नीचे आसन घर में बैठकर एक प्रबंध लिखने लगे। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं जिसको कि ऐसे लिखने लगे। वे सोचने लगे कि श्रील प्रभुपाद के इस कृपा देश पालन रूप परीक्षा के माध्यम से मेरी चिर अभिलाषा गुरु कृपा भविष्य जीवन में प्राप्त होना संभव है। सोच रहे कि जो ये मेरा अभी पेपर हो रहा है ना, अगर हमारी सरल भाषा में बोले, जो अभी एग्जाम हो रहा, इसके ही बेस पे तो भविष्य में मेरे गुरुदेव की कृपा प्राप्त होगी मुझे। वो भी समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति पे झक मारनी कि नहीं मारनी, अगर हमारी लोकल भाषा में बोले। ये नहीं कि बस सुना रहे सालों से, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, ऐसे नहीं। तुरंत स्पष्ट, जो बोलते स्ट्रेट फॉरवर्ड हरि कथा सुनाई, और सत्य हरि कथा, लुभावनी घुमावदार नहीं, स्ट्रेट सुनाई कि भगवान कृष्ण का ही भजन हमारे जीवन का उद्देश्य है, उससे रिलेटेड ही सुनाया और बोला तुरंत लिख के भी लाओ ताकि मैं समझ भी पाऊं। तो वो भी यही सोच रहे, गुरु भी यही सोच रहे और शिष्य भी, उनके भी मन में यही है कि जो मेरा ये एग्जाम है अभी, जो मेरा टेस्ट होगा कि मैं क्या लिखूंगा, वो जाएगा गुरुदेव के पास, उससे मेरे आगे का भविष्य तय होगा कि गुरुदेव की क्या कृपा मुझे मिलने वाली है। ऐसा विचार करके 1 घंटे के अंदर ही आत्मीय के टाइटल दिया उसको, जो ऐसे लिखा आत्मीय के प्रबंध के साथ श्री गुरुदेव के चरण में एक प्रार्थना लिखकर समाप्त किया। वो प्रार्थना हम श्रवण कर लेते हैं, वो तो थोड़ा ठीक है, वो छोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं, उसको कर लेते हैं। इसको नॉर्मली मैं बोल देती हूँ, टोन मुझे नहीं आती इसके भी। कृपा कर ओहे गुरु धरि तब पाए, तब कृपा बिने मोर दिन वृथा जाए, क्षमी अपराध मोर करुणा करिया, निज दास बलि लहा चरणे टानिया, पतित अधम मुई सदा अपराधी, विरह अगुने हाय ज्वलि निरवधि, दुहु मोर नित्य प्रभु मुई नित्य, तुहु मोर नित्य प्रभु मुई नित्य दास, चरणे राखी बे प्रभु हृदय धरियास, राधा पद दास्य दिया करी आशीर्वाद, सतत से विव चरण एई मने साध, राधिका नयन तारा तुहु तोमार किंकर, ये दास अकिंचन निजे जाने निरंतर। प्रथम मीटिंग के बाद ये लिख के दिया उन्होंने, जिसके लिए हम अभी खपाएंगे कितने ही जीवन, जो हमें आर्टिफिशियली सोचना पड़ता है। राधा दास से हमारा लक्ष्य वो यहाँ पे इस प्रार्थना में कितना स्पष्ट कह रहे हैं, राधा पद दास्य दिया कर आशीर्वाद, पहली मीटिंग में कह रहे हैं। प्रबंध लिखना समाप्त कर निसंकोच भाव से श्रील प्रभुपाद के कमरे में जाकर प्रबंध लेख उनके हाथ में सौंप कर कहा, आपके निर्देशानुसार आपके मुखारविंद से हरि कथा सुनकर मैंने जो समझा वह लिख कर लाया हूँ। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद को आश्चर्य हुआ। श्रील प्रभुपाद यह प्रबंध पढ़कर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर एक ब्रह्मचारी के द्वारा साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिका के संपादक श्रीपाद श्री सुंदरानंद प्रभु को बुलवाकर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इन्होंने जो प्रबंध लिखा, जो फर्स्ट मीटिंग में कोई अननोन पर्सन आया, उसने थोड़ी देर हरि कथा सुनी, उसके बाद जो उसने ऐसे लिखा, जो अपना फीडबैक दिया, उसको क्या प्रभुपाद जी ने क्या उसका उसके साथ क्या ट्रीट किया कि जो वो लिख के लाया। इन्होंने जो प्रबंध लिखा वह अवश्य ही इसी
साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिका में छपाएं। इसी हफ्ते जो प्रकाशित होने वाली है साप्ताहिक पत्रिका, उसमें छपवा दो। श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार वही हुआ। और जैसा आपने महाप्रभु के जब आपने श्रवण किया था स्वरूप दामोदर चरित्र, तब भी देखा कि कुछ भी अगर महाप्रभु के पास तक जाना है तो वो होके गुजरेगा श्री स्वरूप दामोदर की आंख के नीचे से, वो पास करेंगे तब महाप्रभु तक कुछ भी पहुंचेगा। ऐसे ही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का जो भी छपना है, जो भी साहित्य है, वो प्रभुपाद जी जब उसको प्रूफ करेंगे कि ठीक है, तभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि वही सही से जज कर पाएंगे कि क्या हमारे द्वारा जो हमारी संस्था के अंतर्गत जो छपा जाना है वो मैच हो रहा कि नहीं भक्ति विनोद ठाकुर जी के विचारों से। तो जो ये पहली बार अननोन पर्सन आए, उन्होंने थोड़ी देर हरि कथा सुनी और फीडबैक दिया, वो तुरंत ओके पास हो गए। ऐसे उनके शिष्य वर्ग हैं। श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार वही हुआ। त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विवेक भारती महाराज, श्रीमद भक्ति विज्ञान आश्रम महाराज एवं श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, ये सब प्रचार कार्य से जब लौट आए तब श्रील प्रभुपाद ने सबको नरेंद्र नाथ का परिचय कराया। श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप सुबह शाम और रात्रि में केवल प्रसाद पाने के समय नीचे जाएंगे, बाकी सब समय दिन भर एवं रात्रि तक आप मेरे पास रहकर हरि कथा श्रवण करेंगे। केवल प्रसाद पाने ही नीचे जाना है और दिन रात बाकी का बचा सारा टाइम मेरे पास रहना और हरि कथा सुननी है। आपके लिए इस समय केवल हरि कथा श्रवण के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं है। श्रील नरेंद्र नाथ श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार उनके मुखार बिंद से हरि कथा श्रवण करके सोचने लगे, श्रील गुरुदेव का मेरे समान हतभाग्य के प्रति इतना असीम स्नेह है। श्रील गुरुदेव धीरे धीरे कैसे अपना जन बना लेते हैं। कुछ दिन बाद पूर्वाश्रम के नरेंद्र नाथ के मध्यम भ्राता, और जो हमारा प्रारब्ध है वो इतनी जल्दी थोड़े में छोड़ देगा। हरि बोल। नरेंद्र नाथ के मध्यम भ्राता श्री विश्वेश्वर मुखोपाध्याय ने मठ में आकर, गौड़ीय मठ आकर उनको घर ले जाने के लिए बहुत चेष्टा की, चलो अब घर, लेकिन उनकी चेष्टा व्यर्थ ही हुई। उसके बाद शिखा, सूत्र, तिलक एवं मस्तक मुंडन और वैष्णव धर्माश्रयी नरेंद्र नाथ को देखकर कहा, एक तरफ ये सीन है कि जो गुरु है जो शिष्य, वो फर्स्ट मीटिंग में ही समझ गए एक दूसरे को कि ठीक है, मेड फॉर ईच अदर, जैसे इस दुनिया में बोलते हैं ना, वो अलग परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं। वो दोनों गुरु शिष्य समझ गए कि मेड फॉर ईच अदर। लेकिन जो उनके भैया हैं, जो उनके घर से, जो उनके ब्लड रिलेशन के, वो जो चलिए वो शब्द नहीं बोलते जो मैं बोलने वाली थी, उनके जो भाई हैं, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया जब उनको देखा कि तिलक, कंठी, शिखा धारण कर ली, जनेऊ धारण कर लिया, मस्तक मुंडन करवा दिया, वैष्णव जैसे आचरण हो गए। तो उन्होंने पहला रिएक्शन दिया, अरे तेरा इतना अधः पतन हो गया, तो पतित हो गया, तो डूब गया। इस प्रकार घृणा पूर्वक बहुत तिरस्कार करके लौट गए। उनको बुरा भला सुना कि मतलब जिंदगी बर्बाद कर ली और बस खत्म ही हो गया मामला। उल्टा डिंगी गौड़िया मठ आने के बाद 1 माह के बीच श्री नरेंद्र नाथ को श्रील प्रभुपाद ने श्री हरिनाम एवं दीक्षा मंत्र प्रदान किया। अब यहाँ पे 2 शब्द हम सुन रहे हैं, श्री हरिनाम एवं दीक्षा मंत्र। इसी को ही हम बोलते हैं हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा। नरेंद्र नाथ का श्रीपाद नंद सूनु ब्रह्मचारी नाम श्रील प्रभुपाद ने रखा। जिनका नाम है नरेंद्र नाथ, प्रेम से बोलते थे नसु, अब उनका नाम हो गया नंद सुनु ब्रह्मचारी। और जब ये उनका ये नाम भी हो गया, दीक्षा कार्यक्रम सब हो गया, उस समय श्रीपाद नंद सुनु ब्रह्मचारी की अवस्था 24 साल पूरी हुई। अब वो 24 साल के हो गए। प्रतिवर्ष श्रावण भाद्र महीना में श्री गौड़ीय मठ के वार्षिक उत्सव के अनुकूल्य द्रव्य संग्रह एवं श्रीमन महाप्रभु की हरिबोल की कथा प्रचार के लिए मठ के सन्यासी एवं ब्रह्मचारी सहित 3-4 टोली में विभक्त होकर विभिन्न स्थान पर प्रचार करने लगे।
इस वर्ष भी उसी समय त्रिदंडी स्वामी भक्ति विवेक भारती महाराज, श्रीपाद त्रैलोक्यनाथ ब्रह्मचारी, श्रीपाद देवकी नंदन ब्रह्मचारी, श्रीपाद धीर कृष्ण ब्रह्मचारी के साथ श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार श्रीपाद नंद सूनु ब्रह्मचारी भी गए। नरेंद्र नाथ अपने जीवन में दीक्षा ग्रहण के 1 महीने के अंदर प्रचार पार्टी के साथ कोलकाता से पूर्व बंग यशोहर जिला में ग्राम, शहर इत्यादि विभिन्न स्थानों पर श्रीमन महाप्रभु की कथा प्रचार करने के लिए गए। उन्होंने एक नई अभिज्ञता अनुभव की। पूर्व बंग में शैल कृपा नाम की नदी के किनारे एक गांव में बाउल संप्रदाय सभा के बीच श्रीपाद नंद सूनु ब्रह्मचारी ने प्रथम बार हरिकथा कीर्तन की। हमें कीर्तन लगता है कि जो हम गा के बोलते हैं शायद वही कीर्तन होता है। हरि कथा भी कीर्तन के अंतर्गत ही आती है। केवल 5-10 मिनट वक्तृता होने के बाद वही बाउल संप्रदाय के सरदार ने हरि कथा की उल्टी व्याख्या करके बहुत तर्क वितर्क उठाकर उक्त सभा की शोभा नष्ट कर दी। तब यह देखकर श्रीपाद नंद सूनु ब्रह्मचारी ने अत्यंत क्षिप्त होकर तीव्र प्रतिवाद के साथ कहा, तुम अत्यंत निर्लज्ज, असत, महामूर्ख, शिष्टाचार एवं शालीनताहीन हो। स्वामी जी महाराज के सम्मुख इस प्रकार घृणित कथा उच्चारण करने के लिए तुमको लज्जा नहीं आती? तुम अभी सभा से बाहर चले जाओ। इस प्रकार कहकर उसको सभा से निकाल दिया गया। जीवन में नंद सूनु ब्रह्मचारी का प्रथम प्रचार कार्य शुरू हुआ। और ये क्या है, जब उनका हरिनाम दीक्षा वगैरह हो गया उसके विदिन 1 मंथ है ये। इसीलिए जो श्रील प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने बहुत स्पीड से कार्य किया सेलेक्टेड लोगों पे। मतलब सेलेक्ट भी कोई वैसे नहीं किया, तो भगवान ने स्वयं ही भेजे अपने यहाँ से। इसीलिए उन्होंने उनको रात दिन हरि कथा ही सुनाई कि बस ये हरि कथा सुने और उसको आगे डिलीवर कर सके। जिस व्यक्ति में जो योग्यता देखी उसको उसके हिसाब से सेवा दी। विशाल दीर्घ काय बलिष्ठ सुठाम देह पूर्ण युवा नवीन सन्यासी श्रील भक्ति विवेक भारती महाराज ने सभा में आकर उद्दीप्त कंठ एवं वज्र निनाद शब्द से हरि कथा परिवेशन करके सभा के समस्त लोगों को मोहित कर दिया। श्रील महाराज की इस हरि कथा ने श्रीपाद नंद सूनु ब्रह्मचारी को बहुत प्रभावित किया। नंद सूनु ब्रह्मचारी को हरि कथा श्रवण करने में बहुत आनंद आया। एक स्थान पर श्रीमद् भक्ति विवेक भारती महाराज के सभा में आने में विलंब होने पर सभा के लोगों की बहुत चंचलता देखकर श्रीपाद नंद सूनु ब्रह्मचारी जी ने सभा में खड़े होकर खुद ही हरि कथा शुरू कर दी। उस स्थान पर ब्राह्म धर्म का प्राधान्य अधिक था। ब्राह्म धर्म मीन्स जिसको हम सब लोग समझ पाएंगे तो जो राजा राम मोहन राय जी ने जो अपना एक पंथ चलाया। इसलिए श्रीपाद नंद सूनु ब्रह्मचारी ने आज तक श्रील गुरुदेव प्रभुपाद एवं श्रीमद् भक्ति विवेक भारती महाराज के मुखारबिंद से जो हरि कथा श्रवण की थी उसी को अपने शब्दों में नंद सूनु ब्रह्मचारी ने भाषण दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता। वास्तविक गुण और कर्म के द्वारा प्रत्येक वर्ण का निर्वाचन होता है। यह शास्त्र का प्रमाण वाक्य है। अनेक प्रकार के शास्त्र प्रमाण एवं युक्ति के द्वारा हरि कथा परिवेशन करके सबको संतोष प्रदान किया। उसके बाद सबके साथ मठ में प्रत्यावर्तन किया। ब्रह्मचारी जी मठ के अन्य भिक्षार्थियों के बीच भिक्षा कार्य में अग्रणी थे। और जो भिक्षा बोलते हैं सारे लोग लगे रहते हैं भिक्षा ले भिक्षा ले। भिक्षा मीन्स आज की डेट में जिसको बोल रहे सेवा लेने जाते हैं कि भैया सेंटर के लिए सेवा कीजिए, ये प्रोग्राम होने वाले सेवा कीजिए। उसमें भी वो सबसे आगे थे और हरि कथा में भी। इस प्रकार उनके प्रचार कार्य की नैपुण्यता ने सभी लोगों को अत्यंत आकृष्ट किया एवं उनकी हरि कथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होने लगी।
हरे कृष्णा। इसको यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।